अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन डायरी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ मिक्स वेजिटेबल की, जो विंटर में बहुत ज़्यादा हर घर में बनाई जाती है। लेकिन हर घर में जो है थोड़ा सा तरीका जो है वो चेंज होता है। हर घर का ज़ाहिर तरीका कार चेंज होता है वेजिटेबल्स बनाने का, मसाले वगैरह डालने का, सब कुछ टेस्ट हर हाथ का अलग होता है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही लजीज बनेगा और घर वाले जो है ना वो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे और वाह वाह हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास हैं जी ये 3 अदद प्याज, इनको मैं कट कर लेती हूँ। मैंने कर लिए हैं इनको कट। अब है मेरे पास यहाँ पर टमाटर 3, मैंने ये मीडियम साइज़ के जो है टमाटर लिए हैं। इनको भी जो है मैं कट कर लेती हूँ। छिलका मैंने उतार लिया है, छिलका आप भी उतार लीजिएगा और इनको कर लें कट। ये देखें, इस तरह से गोल स्लाइसिस में कट करेंगे तो बहुत ही इजीली जो है ये गल जाते हैं गोल जब हम कट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर हैं 4 आलू मीडियम साइज़ के, 3 जो है वो बड़ी जो है गाजर है। छिलका उतार लिया है, वॉश कर लिया अच्छे से। आलूओं का भी छिलका उतार लिया है, वॉश कर लिया अच्छे से। इनको कर लेते हैं कट 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 कट। लें जी, इनको भी कर लिया है मैंने कट। इक्वल जो है ना कटिंग होनी चाहिए वेजिटेबल्स की, फिर ही वेजिटेबल्स बनी जो हैं वो अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। इसके बाद मैंने मटर लिए हैं, वो भी आपको अभी मैं वीडियो में दिखाती हूँ। इसी के साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल जाए। तो ये मटर हैं, इनको मैंने निकाल लिया था, वॉश कर लिया था अच्छे से। इसके बाद जो है ना ये मैं सिंपल सी रेसिपी इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जो है ना यमी यमी सी जो है मज़े मज़े की चस्के वाली चीज़ें तो हर कोई बना लेता है। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, जैसे जो लड़कियाँ सीख रही हैं, उनको ऐसी चीज़ें भी आनी चाहिए ताकि कोई मुश्किल ना हो बाद में। हरा धनिया था, मैंने बारीक कट कर लिया है। और इसके बाद मैं आपको सारी जो है चीज़ें दिखाती हूँ कि इसमें आगे क्या क्या जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना वो आनी चाहिए। आम जो डेली जो यूज़ की सब्जियां बनती हैं, डेली जो घरों में बनती हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सीखना। तो वो परफेक्ट आपको आनी चाहिए। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया 1 टीस्पून। ये मैंने जो है साबुत मसाला लिया है जिसमें दालचीनी, काली मिर्च और तेज़पत्ता है। ये मेरे पास है दूसरे मसाले जिसमें नमक, हल्दी, मिर्च, ज़ीरा, कलौंजी। तो ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है सबसे पहले घी में जो है डाल लेती हूँ और इसको थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा छींटें उड़ रही थी जिसकी वजह से मैंने डालते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि अदरक लहसुन में थोड़ा सा पानी हो जाता है। अब इसमें मैं प्याज ऐड करके तो इसको अच्छे से लाइट ब्राउन कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी और मसाले जो लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा और कलौंजी थी वो मैं ऐड करूँगी इसमें। वो मैंने क्लिप रिकॉर्ड की थी बट वो आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो मैं इसलिए ऐसे ही बता रही हूँ। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने मसाले जो हैं डालने हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से मसालों के साथ मैंने आज ये वेजिटेबल्स बनाई हैं और इतनी यमी बनेंगी। कोई भी जो है ना आपको अलग से जो है मसाले, बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला, जो भी मसाले हम डालते हैं वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही घर के मसालों से बहुत ही यमी जो है आपका जो सालन है ना वो तैयार होगा। थोड़ा सा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गया तो इसमें मैंने ये साबुत मसाला ऐड कर दिया जिसमें दालचीनी, काली मिर्च और तेज़पत्ता था। अब ये देखें, मैंने जैसे कि मैंने बताया था कि क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये इसमें मैंने ऐड करके तो ऊपर से कवर कर दिया था 1 प्याली पानी डालकर, ताकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो गया था तो मैंने इसको अच्छे से जो है भून लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो रहे थे, मसाला जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा था, मिक्स हो गया था। घी मैंने इसमें जो है 1 कप ऐड किया था, आप घी या ऑयल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने जब मसाला भूनना था तो मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर फॉर्म में जो होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, देर बिल्कुल भी नहीं लगानी, ताकि आपको मैं सिखा सकूं रोज़मर्रा की घर में तैयार होने वाली हांडियाँ सालन, और आपके जो घर में है ना वो वाह वाह हो जानी है। और आप घर की जो है ना वो मलका बन जाएंगी कि वाह जी वाह, इतने अच्छे खाने, इतने अच्छे खाने, इतने लजीज खाने बनाने वाली हमारी बेटी, हमारी बहू जो भी। तो मिस नहीं करनी कोई भी आपने मेरी वीडियो, और अगर वीडियो देख ही रही हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें और अपनी फैमिली में जो है वीडियोस जो है वो शेयर किया करें ताकि कोई और भी आगे सीख सके और जाहिर सी बात है मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा भाई। तो ये देखें जी, मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा जो है हमारा प्रिपेयर हो चुका है।
अब जो है ना मैं इसमें आलू मटर गाजर जो है वो ऐड कर दूंगी। और ये कलर्स चेक करें, इतने खूबसूरत माशाल्लाह कलर्स हैं, रेड येलो ग्रीन, बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स। और ये भी कि आपने बहुत ओवर कुक नहीं करना वेजिटेबल्स को, नहीं तो वेजिटेबल्स की जो है ना मत मारी जानी है और उनका जो अपना कलर एक अपना टेस्ट होता है वो नहीं रहना। तो हमने इसको 5 से 10 मिनट जो है वो अच्छे से भूनना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि ये वेजिटेबल्स जो हैं वो गल जाएँ। देन जब पानी खुश्क हो जाएगा और आपने चेक कर लेना बीच बीच में कि वेजिटेबल्स जो हैं वो गल गई हैं। अगर तो गल गई होंगी तो हमने जो है इसको अच्छे से फिर भून लेना, पानी खुश्क कर लेना है। देन हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो तैयार। तो ये देखें कैसे अलग अलग सी हमारी वेजिटेबल्स, अच्छे से इसकी भुनाई जो है वो मैंने कर ली है। अब मैं इसमें जो है ना 1 मग पानी का ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी आपने देखी, उस हिसाब से मैं इसमें 1 मग पानी का ऐड कर लिया, ठीक है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपने देख लेना है कि पानी का क्या हिसाब रखना है। और स्पाइसेस का भी यही हिसाब है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी आपकी वेजिटेबल्स की तो आपने मसाले की भी क्वांटिटी वो बढ़ा देनी है, ठीक है। अब मैं इसको जो है ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट बाद चेक करूँगी, अगर तो आलू गल गए और वेजिटेबल्स जो है वो गल चुकी हुई तो मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी, और अगर नहीं तो फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए और रख देंगे। तो मैंने देखा कि मेरे जो है आलू गल गए हैं, वेजिटेबल्स जो हैं वो सही कुक हो चुकी हैं, तो मैं इसको अब भून लूँगी। और ये कलर चेक करें आप, यही कलर जो है ना इसका बरकरार रहना चाहिए, तभी जो है ना एक खूबसूरती लगती है और खाने का भी दिल चाहता है। अगर खाने की शक्ल अच्छी होगी ना तो ऑटोमेटिकली दिल चाहेगा। तो आपने फ़ोकस इस चीज़ पे भी करना है कि टेस्ट के साथ साथ जो शक्ल है खाने की वो भी बहुत अच्छी लगे। तो चलें जी, अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। गर्मा गर्म बहुत यमी लग रहे थे, इसके साथ आप रोटी या चावल लें, बहुत बहुत टेस्टी लगे। और जो एक उतरता उतरता चूल्हे से सालन है ना, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म, उसकी तो क्या ही बात है, बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। लास्ट में मैं इस पे जो है हरा धनिया जो ऐड करूँगी, जो मैंने कट करके रखा था स्टार्टिंग में। बहुत अच्छा लगता है हरा धनिया, एक अलग ही लुक आती है, एक अलग ही टेस्ट आ जाता है बहुत मज़े का। तो आप भी ज़रूर ऐड किया करें। तो जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इजी सी रेसिपी समझ भी आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर करें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाए। टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।